शांति। आज 13 अगस्त 2020। आज बाबा ने बोला है, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांस खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने बताया उत्तर में, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल स्टेटस राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। ऐसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। गीत यह है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, क्यों कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बातें हैं। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, तो कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्सर सुना, कौन आया पढ़ाने, टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया, यहाँ कौन आया है। एकदम रोमांस खड़े हो जाने चाहिए। उस बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वो आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े पढ़ाई पढ़ता हो, फास्ट से वो पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए हैं। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि इस एजुकेशन से इन्होंने यो पद पाया। तुम पढ़ते हो, यो पद पाने के लिए कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही है कल्प के बाद। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी है, हे भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को कभी भूल जाते हैं। यह माया के तूफान है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है, भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा बना हो तो अच्छे मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं है, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वो पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है तो भी सुप्रीम टीचर है ना। 7 रोज भक्ति भी गई हुई है। बाप कहते हैं, पवित्र रहो और मुझे याद करो। देवी गुण धारण किए तो तुम यो बन जाएगी। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम उस बाप के हैं। वो हमको डबल स्टेटस राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का दास मनमना भव और रतन जड़ित दास में ढजे भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको रजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है
असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती है। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल अर्पण बन पड़ते हो। भारत इस समय अर्पण है। अर्पण उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्रों को जानते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों के रस्ते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्म की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर सत्य, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना है चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यो है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाता है, जिसको अंग्रेजी में कंपेनियन कहा जाता है। बाप से कंपेनियन, टीचर से कंपेनियन, गुरु से कंपेनियन, यो है गॉड फादर से कंपेनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जायज़ पहुँचेगी। अच्छी रीति याद करने से विश्व का मालिक बनेगी। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन के रहने वाले। तुम आत्मा कितनी छोटी है। अनेक बार तुम आए हो पाठ बजाने के लिए। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेगी, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। तो फॉरेन में जाकर यो बातें सुनाएंगी तो उनको कहेंगी यो नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ कर पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगी। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। फल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत है, परंतु यह नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर सकृत हो जाएंगे। ये बातें हैं तो कभी सुनी पड़ी है नहीं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर गाइड, जबकि बड़े लिबरेटर है तो क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। यो बातें अच्छी रीति समझाओ, वो सकृत हो जाएंगी। कहेंगी यो हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल स्टेटस बनाता हूँ। इस पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी और सब थी। विचार करो कितने बरस हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगी यो तो स्पिरिचुअल नॉलेज है।
यो तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। इस युग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। कोई उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है। हमारा रियलाइज से क्या हुआ और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, यह सब खाला सुना है। बाप आए ही डीटी वर्ल्ड स्थापना करने। सुनकर कहेंगे ओहो, यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चों जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगे, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेगी। तुम जानते हो यह बम 5,500 वर्ष पहले भी बनाए थे आपने ही विनाश के लिए। अभी भी बम्स तैयार है। युग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी ही जानते हैं। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ युग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापना करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नून है, बम्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेगी ये तो कोई अथॉरिटी है। इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यो भी ड्रामा में नून है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगी तो वो खुश होंगी। आत्मा में कैसे पार्ट है, यो भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेगी। ऐसे अथॉरिटी से बोलेंगी तो वो समझेगी। बाहर सब बच्चों को पेट समझाते हैं तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वो कैसे नॉलेज देते हैं यो भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेसेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती है। बाप ही ले जाते हैं सर्व का सदगति दाता। वो बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यो कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसे ऐसे बातें समझाने से बहुत बंदर खाएंगे। बाबा तो कहेंगी तो जो हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हो। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूजा ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से ही फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं जो पवित्र डबल स्टेटस थे। उन्हों को बिगड़ दास वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेसेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूजो, आप ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे पेज समझाए तो कितना मजा कर दिखाए। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंदर कर दिखाए। हम युगल हो फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकालते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बनेंगे, बाप के बच्चे है, पोत्रे और पोत्रियां हैं बस, और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़ी बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है।
यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धनदेश में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती है। जब देखा यो तो बाप पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। यो जरूर समझा हमको बात सही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगी। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यो तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वो नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सौदाबाहर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव-गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वो ही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलेडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। नंबर 2 है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जैसे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। बाबा ने वरदान दिया है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगी तो अन्य आत्माएं भी सतह सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को स्नान समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते हैं। ओम शांति।